ये फ़ैसला मेरा नहीं है, ये मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का फ़ैसला है कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट एमएलए और एमपी के इलेक्शन का टिकट मांगते हैं। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये कॉरपोरेशन के इलेक्शन में लड़े, 5 साल लोगों की खिदमत करे, कॉरपोरेशन के अंदर जाके लोगों के मसले मसाइल जो है वो आप वहाँ पर अगर हल करेंगे तो 5 साल के बाद आपका ये दावा रहेगा कि अब मैं एमएलए का टिकट मांगूंगा, एमपी का टिकट मांगूंगा करके उसमें। देखिए, एक बात मैं साफ़ कर दूं कि बम्बई की जो सीटें हैं वो मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया हूं। मैंने एक महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से मैंने डिक्लेयर किया हूं। उसका सिलेक्शन जो है वो वहां के हमारे जो ज़िम्मेदार है वो ज़िम्मेदार और हैदराबाद की टीम उन लोगों ने फ़ाइनल किए और फाइनल करने के बाद असद साहब ने मुझे हुक्म दिया था कि आप अपने तौर के ऊपर इसे रिलीज़ करे करके। ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी की है जो गोवंडी का है, मानखुर्द इलाका वहाँ के। तो बम्बई के पूरे सीट्स जो है वो मैंने अभी नहीं तय किया हूँ। ये जितने आज डिक्लेयर किए हैं मैंने सिर्फ अनाउंस किया है। आज रात में मैं मुंबई जा रहा हूँ, हमारे वहाँ के सदर फारूक शाब्दी साहब के साथ बैठ के हम मीटिंग करेंगे और मुंबई के अतराफ़ के जो इलाके हैं आज रात में ही उनसे बातचीत करेंगे। जैसे मुंब्रा हो गया है, वसई विरार का इलाका हो गया है, भिवंडी के ताल्लुक़ से है, मीरा भयंदर है, तो ये सब चीज़ों का है। तो आज रात में डिस्कस करेंगे, कल दिन भर लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन जो भी है वो पार्टी का यूनानिमसली डिसीजन रहेगा। ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं रहता है। जो भी कैंडिडेट डिक्लेयर होते हैं वो पहले उसकी लिस्ट असद साहब के पास जाती है, असद साहब उसको रिव्यू करते हैं, उसके ऊपर कई सवाल वो पूछते हैं, फिर उसके बाद जो है वो डिक्लेयर। सर, संजय केनेकर जो है वो कह रहे हैं कि एमआईएम को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम हम ही कर सकते हैं। देखिए, अब छोटे छोटे बच्चों से मैं तो उलझना नहीं चाहता हूँ। इलेक्शन बहुत बड़ा मसला है। अभी ऐसे छोटे छोटे बच्चों की बकवास बातों के ऊपर अगर मैं अपना ध्यान देने लगा तो मेरा वक्त है तो इसी के अंदर ज़ाया हो जाएगा उसमें। अब आप खुद उखड़ने वाले हैं, कुछ महीनों की आपकी वो रही गई है उसके अंदर, तो अब आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी ने एक अहवाल प्रजन किया है 2051 तक 30% मुंबई में आबादी बढ़ेगी, तो इसके आप पर क्या प्रतिक्रिया है? मुस्लिम आबादी बढ़ेगी, मुस्लिम आबादी बढ़ेगी 23% हो जाएगी, तो क्या तकलीफ? 30%। तो तकलीफ क्या है? नहीं, वही मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी ना, तो इसमें तकलीफ क्या है? उसमें ऐसा क्या ये हो गया है? रिपोर्ट आया है तो रिपोर्ट आया है तो उसमें क्या है? उसमें 30% कोई पाकिस्तानी नहीं आ रहा, कोई बांग्लादेशी नहीं आ रहा, कोई अफ़गानी नहीं आ रहा है करके। अगर मेरे मुल्क में रहने वाले अगर मुसलमान अगर बम्बई में जाके बसना चाहते हैं, बम्बई में अगर वहाँ पे उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो इसमें तकलीफ़ किसको हो रही है, मुझे ये बताइएगा। सर, जैसे आपने डिक्लेयर किया है कि पार्टी के जो पदाधिकारी है बाहर के, महाराष्ट्र के, उनको इलेक्शन लड़ना बहुत ज़रूरी है। कई जगह आपने जैसे जालना का डिक्लेयर भी कर दिया है। अगर वो लोग इनकार करते हैं, घर पे चले जाएंगे, तो पार्टी पे रखेंगे, बाहर कर देंगे? घर पे चले जाएंगे। ये फ़ैसला मेरा नहीं है, ये मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का फ़ैसला है कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट एमएलए और एमपी के इलेक्शन का टिकट मांगते हैं। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये कॉरपोरेशन के इलेक्शन में लड़े, 5 साल लोगों की खिदमत करे, कॉरपोरेशन के अंदर जाके लोगों के मसले मसाइल जो है वो आप वहाँ पे अगर हल करेंगे तो 5 साल के बाद आपका ये दावा रहेगा कि अब मैं एमएलए का टिकट मांगूंगा, एमपी का टिकट मांगूंगा करके उसमें। तो अब जो इलेक्शन लड़ाने वाले थे कि साहब मेरे पास से है तो 50 सीटें लड़ने का है करके, तो हमने उनको एक कंडीशन डाल दी है कि आप ख़ुद को आपको पहले लड़ना पड़ेगा वहाँ पे। हमारी ख्वाहिश है कि ऐसे जो नेता है हमारे पार्टी के बड़े बड़े, वो नेतृत्व करे उस महानगर पालिका के अंदर उसमें। अब मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि साहब हमारी दिक्कत है कि हम नहीं लड़ सकते हैं, बच्चों का कुछ मसला है, कोई दूसरे इश्यूज़ है, हम हमारे बेटे को लड़ा रहे हैं। किसी ने कहा हम हमारी वालदा को लड़ा रहे हैं। आपके घर का कोई एक सदस्य लड़ना चाहिए, ये हमारा अब ये रहा है। और हर जगह के ऊपर से ये, अगर वो हारते हैं तो फिर, अगर वो लड़ते हैं और अगर हार का सामना करना पड़ देखिए, बात ये नहीं है ना उसके, हमको पूरा यकीन है कि जो हमारे बड़े बड़े नेता जो है, जो बड़े बड़े इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं, कम से कम अपने मोहल्ले को तो मजबूत करिएगा। जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आपका दफ्तर है,
वहाँ पे अपना इलेक्शन लड़िएगा करके उसमें। तो एक अच्छी चीज़ हमने शुरुआत की है कि महानगर पालिका में अगर हमारे 10-20 कॉरपोरेटर्स जा रहे हैं तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? उसका नेतृत्व उस एरिया का जो जिम्मेदार था, जो इतने सालों से मजलिस को वहाँ पे लेके चल रहा था, वो उसका नेतृत्व करेगा। इम्तियाज़ भाई, सवाल ये है कि कल पूरे देश में नाताल साजरा किया और पंतप्रधान ने चर्च में जाकर साजरा किया, और दूसरी जगह बजरंग दल के लोगों ने बहुत ज़्यादा पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में उत्पाद मचाया। कैसे देखते हैं आप इस राजनीति को? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब का तो मामला ऐसा हो गया है कि अब वोट की खातिर अगर रमज़ान ईद का मौका आया तो हो सकता है वो मस्जिद में भी नज़र आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें वोटों से मतलब है। उन्हें मतलब ये सब चीज़ों से कोई ये नहीं है इसमें, ये सब वोटों के भिखारी है ये। इन्हें वोट चाहिए और वोट की खातिर ये एक दिन क्रिसमस ख़त्म हो गया है, इन्हीं के जितने भी चेले पेले हैं ये पूरे कि ये कन्वर्जन कर रहे हैं, ये धर्मांतर कर रहे हैं करके, उस वक्त यही नरेंद्र मोदी जी की ज़बान नहीं खुलेगी। वो खामोश बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे उसमें, और उनके जितने भी लगवे भगवे हैं, ये बजरंग दल वाले टाइप के जितने भी ये है उसमें, वो उत्पात मचाते रहेंगे।